आए दिन हम अपने समाज में सास ससुर और बहू के नोक झोंक और झगड़ों की कहानी तो सुनते ही हैं। कभी बहू के साथ ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया, तो कभी बहू ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर न्यायालय में मुकदमा कर दिया। लेकिन आज आपको ऐसी खबर दिखाने आया हूँ जिसमें आपको न्यायालय, मुकदमा और जज ये शब्द तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ स्थिति बिल्कुल दूसरी होगी। जहाँ सास ससुर और पति के सहयोग से घर की बहू जज बन गई, या यूं कहें अफसर बिटिया बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मधुपुर शहर के चांदवारी निवासी सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता गोपाल मोदी की छोटी बहू आकांक्षा प्रिया, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 में सफलता पाई है। उनकी सफलता के बाद पूरे परिवार समेत मधुपुर बार एसोसिएशन व पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों का तांता लग गया। सभी उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी सफलता पर शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। जब वह बार एसोसिएशन पहुंची तो वहां के सभी अधिवक्ता उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दिए, और इसकी सूचना जैसे ही व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों को लगी तो उन्होंने आकांक्षा प्रिया को अपने कार्यालय में बुलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। आकांक्षा का मायका महगामा है। आकांक्षा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा महगामा से की, फिर कॉमर्स से एमकॉम, और उसके बाद उन्होंने अपने पति के दिशा निर्देश पर देवघर लॉ कॉलेज से एलएलबी कंप्लीट की। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पति विवेक मोदी को दिया। विवेक एमटेक हैं और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने काफी कम समय वकालत का अभ्यास किया। ज्यादातर वह घर पर रहकर ही जुडिशरी की तैयारी करती रहीं। उन्होंने क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा रुचि दिखाई है। उनकी सफलता में उनके ससुर, सास, माता पिता सबों का भरपूर योगदान है। उन्होंने कहा कि वे जिस पद पर चयनित हुई हैं, वहां से भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक वे न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। उनसे बातचीत की न्यूज लाइन ने। आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मधुपुर के जो जनसंघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता, भाजपा के कद्दावर नेता भी रहे हुए हैं। मधुपुर में भाजपा को मजबूती दिलाने वाले गोपाल मोदी जी की पुत्रवधू आकांक्षा प्रिया, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, और इनकी परीक्षा पास करने के बाद से मधुपुर शहर में चारों तरफ खुशी की लहर है। पूरे परिवार सहित पूरा मधुपुर शहर गौरवान्वित है, क्योंकि मधुपुर से तो कई आईएएस, आईपीएस बने हैं और न्यायिक सेवा में भी कई लोग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई महिला यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए अब पूरे शहर का नाम रोशन करे, पहली बार किसी महिला ने यह उपलब्धि पाई है। हमारे साथ आकांक्षा जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। मैं पहले बात करूंगा कि आपने एलएलबी कहाँ से की, कैसे अपनी पढ़ाई की, और क्या कुछ आपका क्वालिफिकेशन? मैंने अपने एलएलबी देवघर लॉ कॉलेज से किया है। फिर मैंने अपना 10 एंड 12 अपने होम टाउन महागामा से किया है, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल के द्वारा किया गया है। फिर मैंने उसके बाद 2021 में अपना पास आउट किया एलएलबी। उसके बाद फिर मैंने जुडिशरी का प्रिपरेशन किया है इसमें। फिर आप जब प्रैक्टिस कर रही थी तो कितने दिनों तक आपने कहाँ प्रैक्टिस? मैंने प्रैक्टिस रेगुलर नहीं किया, बस एनरोलमेंट करवा लिया। कभी कभी जाती थी सारा न्यूज़ लेने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस अपने जुडिशरी पे ही ध्यान दिया है मैंने। जी सर। जैसा कि मैंने देखा आपके बोर्ड में कि आपने एमकॉम किया है, तो कॉमर्स की तैयारी, कॉमर्स पढ़ने के बाद फिर जुडिशरी में आना, ये पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मेरा ट्रैक चेंज किया है। तो फिर वो क्रेडिट उनको जाता है कि फिर मैंने लॉ किया। फिर उन्होंने मेरे परिवार ने पूरा प्रोत्साहन किया कि फिर जुडिशरी के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए। मुझे भी इंटरेस्ट आया लॉ को लेके, तो फिर मैंने उसके लिए अटेम्प्ट लिया। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या रैंक क्या? मैंने रैंक अभी नहीं देखा है, बस नाम देखा। उसके बाद से तो फिर खुशी का माहौल हो गया, तो फिर मैंने दोबारा देखा ही नहीं। बस कंफर्म कर लिया कि बस है, उसके बाद नहीं देखा है मैंने अब तक। जब आप कभी कभी अदालत जाती थी तो किस प्रकार के केसेस को आप देखती थी? मुझे ज़्यादा सर क्रिमिनल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, तो वो मैं एडीजे सर का सेशन कोर्ट ज़्यादा अटेम्प्ट करती थी। जुडिशरी मजिस्ट्रेट का जो फर्स्ट क्लास मैडम थी मोनिका, उस टाइम हमारे टाइम में मोनिका मैडम थी, तो उनका कोर्ट ज़्यादा मैं अटेंड करती थी। प्रकार से अभी देश भर में बहुत सारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, तो क्या मानते हैं इसका क्या कारण? बैकलॉग्स तो बहुत सारे हैं केसेस के,
जो कि जैसे विटनेस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो फिर कभी-कभी जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है, वो सब अगर टाइम पे नहीं दिया जाता है जो मजिस्ट्रेट को, तो उन सब कारणों की वजह से होता है, कभी विटनेस नहीं आते हैं, कभी अक्यूज़्ड भाग जाते हैं। तो फिर उन लोग का जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ है, वहाँ पे बहुत सारा नया प्रावधान आया है, जो कि इसके अगेंस्ट में लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि अब हमारा जुडिशियल जो लीगल सिस्टम है, वो अब सही से काम करेगा। आप जिस प्रकार से आप महिला हैं, महिलाओं की घटना ज़्यादातर देखने को मिलती है, दहेज प्रताड़ना का मामला फैमिली कोर्ट में एक-दूसरे से संबंध टूट जाता है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? देखिए, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब लेडीज़ को चुप रहना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको रिश्ता निभाना है, तो दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उस चीज़ को हमें समझना चाहिए और अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। अभी जिस प्रकार से न्यायिक सेवा में चलाया जा रहा है लोक अदालत, ये कितना बेनिफिट जो नॉन हीनियस क्राइम होते हैं, तो वो ये लोक अदालत जो एस्टेब्लिश करते हैं ताकि कॉम्प्रोमाइज़ करके जो डिस्पोज़ल हो सके, तो वो मुझे लगता है बहुत काफ़ी हद तक बैकलॉग का जो केस बैकलॉग है, उसको निभाते हैं, अच्छे से क्लियर आउट करते हैं। मधुपुर जैसा छोटा-सा शहर है और यहाँ प्रायः जो है ज़मीन के मामले ज़्यादातर आते हैं, लोग छोटा-मोटा लड़ाई करके ज़मीन के मामले में फँस करके ऐसे में कहीं न कहीं मैं कहीं आपके जैसे आप वकील थी, तो वो वकीलों के द्वारा ज़्यादातर डे टू डे लेकर उसको बढ़ाया जाता है, तो क्या मानती है ये सही? देखिए, जब तक पूरे अच्छे से जानकारी नहीं मिलेगी, तो फिर वहाँ पे जस्टिस देना पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर तो करना पड़ेगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने क्लैरिफ़ाई हैं, कितना उनका क्लैरिटी है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि सीपीसी जो हम लोग का सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें बहुत सारे नियम हैं, तो उनको जब तक क्लियर आउट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा डेट एक्सटेंड हो जाता है उसमें। अब आप सेवा देंगी बिहार में, आपकी प्राथमिकता क्या हो? सर, यही कि मुझे जितना अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, मुझे सोसाइटी के लिए मैं जस्टिस कर पाऊँ। मेरा जो भी जजमेंट रहेगा, वो हमेशा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रहे, तो उसके लिए मैं कार्य करना चाहूँगी। एक बड़ी उपलब्धि मधुपुर वाले के लिए है। आपका पैतृक तो महगामा हुआ, महगामा की बेटी और मधुपुर की बहू हैं। ऐसे में क्या शहरवासियों को दोनों जगह सर, बहुत शुभकामना उन लोग का मिला है मुझे, और मेरे तरफ से जितना हो सकेगा मैं उन लोग का हमेशा उन लोग के लिए जितना हेल्प हो सकेगा मैं करना चाहूँगी, दोनों ही शहर के लिए, दोनों ही परिवार के लिए। तो सर, वही है। इस सफलता में परिवार का कितना सही? सर, सफलता तो मतलब मेरा जो कार्य था हार्ड वर्किंग वो तो था, लेकिन उन लोग के बिना जो मेरे फैमिली हैं, उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाती। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरे सास-ससुर, मेरे पिता, मेरे हस्बैंड स्पेशली बहुत ज़्यादा मेरे को कोऑपरेट किए, तो उन लोग के बिना ये मुमकिन नहीं था सर। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका एक बच्चा भी है लगभग 3-4 साल का और इस परिस्थिति में फैमिली को लेकर के और इस परिस्थिति में इतनी बड़ी परीक्षा को सफलता प्राप्त करना कहाँ तक लगता है? सर, मैनेजमेंट में तो मेरा फैमिली ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। वो लोग बहुत मुझे कोऑपरेट किए, पढ़ाई के लिए टाइम दिए, तो मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। तो बच्चे को ज़्यादा तो उन्होंने ही सँभाला है। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे पति जो थे, वो लोग ही ने ज़्यादा देखा है, और मुझे जो टाइम मिला मैं अपने पढ़ाई पे दूँ। आज बिल्कुल ही पूरा परिवार खुश है और ये भी अपने पूरे परिवार को इसका श्रेय देती हैं। इनके हस्बैंड विवेक मोदी जी, ससुर गोपाल मोदी जी और इनकी सासू माँ, साथ ही अपने माता-पिता को भी श्रेय दे रही हैं। बिल्कुल ही जब कोई घर की बिटिया अच्छा करती है तो वह समाज बिल्कुल ही गौरवान्वित होता है। जहाँ हम लोग सुना करते हैं कि सास बहू में खटपट, वैसे में एक सास मदद करके जब अपनी बहू को आगे बढ़ाती है और जब वो बहू समाज में सास का, ससुर का नाम रोशन करती है, तो बिल्कुल ये हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़, मधुपुर।